राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बस यही कहूँगी कि माधव जी की कृपा से मुझे आप सबका साथ मिला और बस ये साथ ऐसे ही हमेशा बना रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा। तो आज अपनी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्राण प्रतिष्ठा। कि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हम घर पे किस तरह से करें और बहुत ही साधारण बहुत ही आसान तरह से कैसे करें। तो आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो सबसे पहले हम सभी को ये समझना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा प्राणों को प्रतिष्ठित करना है। तो क्या हम सब लोग में इतनी शक्ति है कि किसी भी विग्रह में हम अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर सकते हैं? और प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अनाज में, फलों में, फूलों में, सब्जियों में रख के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे प्राणदाता हैं उनमें हम प्राण डाल ही नहीं सकते। जिस दिन हमने उनमें प्राण डाल दिया तो उस दिन तो हम स्वयं नारायण बन जाएंगे। तो क्या हम स्वयं नारायण बनने की क्षमता रखते हैं? क्या हम लोगों में ऐसा है? नहीं कर सकते। वो हमारे प्रभु हैं, जो सेवा का मौका उन्होंने दिया है वो भी हमें अपने कर्म सुधारने के लिए हमें ये मौका मिला है। हमारे जो पाप होते हैं उनको कम करने के लिए हमें ये मौका मिला है। तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं, सेवा करें, यही है। और जो विग्रह को फूलों में, फलों में, अनाज में, ये सब और पंचामृत अभिषेक कराना, ये जब विग्रह लाते हैं तो उस वक्त उनकी शुद्धि के लिए ये करते हैं। क्योंकि न जाने कितनी मशीनों से, कितनी चीज़ आग से तप के वो विग्रह और मशीनों में जाके वो विग्रह हमारे तक पहुंचते हैं। तब हम उनको शुद्ध करने के लिए इस तरह से करते हैं कि हम पहले उनको अनाज में रखते हैं, फिर सब्जियों में रखते हैं, फिर फलों में रखते हैं, फिर फूलों में रखते हैं, फिर उसका पंचामृत अभिषेक करते हैं। तब विग्रह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं और पूजा करने योग्य हो जाते हैं। अब हम जानेंगे क्या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से ही करनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? तो चलिए ये भी जानते हैं आज। लड्डू गोपाल जी तो स्वयं नारायण के बाल स्वरूप हैं। तो बाल स्वरूप होने की वजह से वो बहुत नटखट हैं और उनमें इतनी सहनशीलता नहीं होती कि वो पहले अनाज में जाएं, फिर वो 5 दिन का भी उन्हें इंतज़ार नहीं होता। आप जिस दिन दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह जहाँ से आपको लड्डू गोपाल जी लेने हैं, आप उस जगह जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे लड्डू गोपाल जी दिखते हैं। तो क्या उनमें से सभी आपको पसंद आ जाते हैं? ऐसा नहीं है। उनमें से कोई एक लड्डू गोपाल जी होते हैं जिनसे आपकी नज़रें मिलती हैं और बस ये होता है अब बस ये हमारे हैं और हम इनके। तो आप लड्डू गोपाल जी को जब अपने घर लाएं तो आप उसी दिन से अपना जीवन, अपना घर, सब कुछ इन्हें सौंप दें, क्योंकि वो सब इनका ही है। वो सब इन्हीं को सौंप देना चाहिए। तो वो सौंप के उसके बाद आप इनका पंचामृत अभिषेक करें। वो पंचामृत अभिषेक आप ये समझो प्रभु को सम्मान देना है। प्रभु को उनका घर, उनका भक्त, सब कुछ उन्हें सौंप दें। फिर देखें वो अपनी लीलाएं कैसे दिखाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा, हम लोग प्राणों को किसी में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते और बाल गोपाल तो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये अपने ही विचारों से बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपने माधव जी की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। हाँ, अगर आपकी बहुत इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, तो घर में हवन करा लें, पूजा रख लें, सत्यनारायण की कथा सुने उस दिन और छोटा सा समारोह कर सकते हैं। कीर्तन में अपनी मित्र मंडली बुलाएं, कीर्तन करें। बस यही एक इनके प्राण प्रतिष्ठा का तरीका है। क्योंकि मैंने अपने माधव जी का पंचामृत अभिषेक किया था और बस
माधव जी ने तो अपनी लीलाएं ऐसी दिखाई हैं कि याद करके तो आज भी मन उतना ही भावुक हो जाता है, और वो अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं, या ये कहें वो अपने साथ होने का एहसास मुझे हर पल दिलाते रहते हैं। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी का एक एक प्यारा सा नाम ज़रूर रखें और उन्हें प्यार से उसी नाम से बुलाएं। उनके साथ भक्ति, प्रेम, भाव, बस ये 3 चीज़ें रखें, यही उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। जितना शुद्ध भाव होगा, जितनी शुद्धि भक्ति होगी, जितना निश्चल प्रेम होगा, बस प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जाएगी और प्रभु जी आपके हो जाएंगे। जैसे हमारे हुए वैसे आपके भी हो जाएंगे। देखो तो ज़रा हमारे लाला, हमारे माधव देख के कितना मुस्कुरा रहे हैं, और हमारी चर्चा सुन के तो उनके मन में भी गुदगुदी हो रही होगी। तो बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी भाव, इसी प्रेम के साथ अपने माधव, अपने लड्डू गोपाल जी का स्वागत करें, सत्कार करें और प्रेम करें। अब हमारे माधव जी ने केश भी धारण कर लिए हैं। देखिए इनका मुखमंडल कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे माधव जी। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी मेरे माधव की तारीफ़ करते रहो ना, अपने माधव की, अपने लड्डू की, सबकी तारीफ़ करते रहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है कि जब वो कुछ अच्छा करते हैं या अच्छे से तैयार होते हैं और उनके माता पिता उनकी तारीफ़ करते हैं। तो वैसे तो माता पिता ये हमारे ही हैं, लेकिन जो सौभाग्य धरती पे हम लोगों को मिला है उसके विषय में अगर बात करें तो जब हम लोग उनकी तारीफ़ करते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम लोगों के सिर्फ भाव को देखते हैं कि हम किस भाव से उनको प्रेम करते हैं, उनको याद करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। तो अब जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग किन बर्तनों में लगा सकते हैं। तो बर्तन लोहे का छोड़ के या अशुद्ध बर्तन छोड़ के आप किसी भी बर्तन में उनको भोग लगा सकते हैं। बस भाव शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, और उनके भोजन में, उनके भोग में तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए। बिना तुलसी के तो वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो यदि आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को चाहते हैं कि वो अच्छे से भोग ग्रहण करें, तो भोग में आप चाहे कुछ भी रखें, लेकिन कोशिश करें कि घर का बना भोग हो। बाहर का भोग बना पता नहीं शुद्ध है या अशुद्ध है, आप उसके विषय में नहीं जानते। तो कोशिश करें कि अपने घर का ही शुद्ध भोजन उनके लिए बनाएं और उन्हें प्यार से भोग लगाएं, और उसमें एक तुलसी पत्र ज़रूर रखें। देखिए हमारे लड्डू गोपाल ने अपने लड्डू पे भी तुलसी पत्र रखा हुआ है, तभी वो इस लड्डू को ग्रहण करेंगे। कहते हैं ना, राधे बिना तो कृष्ण अधूरे। तो आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्ण जी को राधे राधे ज़रूर कहते रहें। उन्हें सुबह जगाएं तो राधे नाम के साथ जगाएं, उन्हें भोग लगाएं तो राधे राधे कहें, उन्हें दर्पण दिखाएं, उनकी इत्र सेवा करें तो राधे नाम के साथ करें, और जब सब हो जाए उनकी तब नज़र उतारें और उनको राधे नाम की 2 माला अवश्य सुनाएं। क्योंकि हमारे कृष्णा, हमारे माधव, हमारे कान्हा, इनको राधा नाम बहुत अच्छा लगता है। राधे इनका ही अर्थ है। तो राधे कृष्ण को अलग तो कर ही नहीं सकते। कृष्ण बिना राधे अधूरी, राधे बिना कृष्ण। तो बस इसी प्रकार आप सब भी राधे राधे कहते रहें। और देखें हमारे माधव जी भी इत्र सेवा करा रहे हैं। आप सब भी श्रृंगार करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा अवश्य दें, क्योंकि इससे ताजगी सी रहती है और उनके चारों तरफ एक अच्छी सी खुशबू रहती है। अब माधव जी करेंगे दर्पण सेवा। ये भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास दर्पण नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि अब मेरे पास दर्पण नहीं है, मैं उनको दर्पण सेवा कैसे दूँ। हाँ ठीक है, आप लेके आ जाइएगा दर्पण, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रभु को आग्रह करें कि हे मेरे प्रभु लड्डू गोपाल, या जो भी उनका प्यारा सा नाम है, आप उस नाम को लेके उनसे कहें कि आज दर्पण नहीं है, आप मेरी नज़रों से स्वयं को देखें और बताएं कि आप कैसे लग रहे हैं।
क्योंकि जैसे भाव होंगे वैसा श्रृंगार होगा, वैसा ही आग्रह होगा। तो जिस भाव से आप उनका श्रृंगार और उनसे आग्रह करेंगे, उसी भाव से वो स्वयं को दर्पण में देखेंगे। आप सभी को आज का श्रृंगार और आज की चर्चा कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और राधे राधे कहते रहें।